जो उनके साथ ये रेप की घटना घटती है, जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि मोदी के ही फोन जाते हैं, मोदी के विधायकों का फोन जाता है, ये हमारा आदमी है। अरे तुम्हारा आदमी जब रेप करने के लिए तुम भेज रहे हो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्यों देते हो? अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी एक जाति के बताया इनको, कभी बोलते ये एक ही राज्य से हैं, कभी कहते हैं एक ही अखाड़े से। ये बच्चे ना एक अखाड़े से हैं, ना एक जाति से हैं, ना एक धर्म से हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। भारत का नाम रोशन किया, भारत के लिए मेडल लाए। नमस्कार, मैं नंदनी गुरु। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली का जाना माना जंतर मंतर का ये स्मारक आगे चलकर देश में विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा? नहीं सोचा था ना। लेकिन आपको बता दूं कि वही जंतर मंतर में महिला पहलवान लगातार पिछले 30 दिनों से WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। मांग सिर्फ एक ही है, बृजभूषण को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और बृजभूषण का नार्को टेस्ट भी करवाया जाए। अब हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि जंतर मंतर में क्या माहौल बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। लगातार यहाँ पे जो महिला पहलवान है वो पिछले 30 दिनों से अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम बताइए मैम। सुदेश गोयत, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो आपका नाम? सुदेश गोयत। सुरेश गोयल जी मौजूद है, तो इनसे सीधा बातचीत करते हैं कि लगातार ये 30 दिनों से इनके सपोर्ट में यहाँ पे आई है, तो इनसे ही पूछते हैं कि कुछ उम्मीद जगती है या नहीं जगती है। देखिए, आज हमारी महम में हरियाणा में एक खाप पंचायत हो रही है। पंचायत जो फैसला लेगी, सरकार से अपील करती हूँ कि उससे पहले सरकार उस आरोपी को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार तो सरकार को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी खापे पंचायतें जो फैसला लेंगी उससे पहले अगर सरकार फैसला ले लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो सरकार के लिए अच्छा होगा। लगातार 30 दिन हो गए, अगर देखा जाए तो मांगों को लेकर कुछ उम्मीद आपको जगती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है और जो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए था, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, भारत सरकार को जागना होगा। भारत में प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपको विदेशों में घूमने का टाइम है, कभी आपको कर्नाटक में जाके चुनाव प्रचार करने का टाइम है, लेकिन देश की बेटियां जिनको प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने परिवार की बेटी कहा था, भारत का गौरव कहा था, वो बेटियां आज 29 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार लगा रही है, खून के आंसू रो रही है। जिन बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई, दूसरे देशों में जाके तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां अपने मान सम्मान की लड़ाई यहाँ लड़ रही है, न्याय की भीख मांग रही है। और हमारी सरकार में बैठे लोग, मैं कहूँगी कि सब के सब, चाहे वो महिला नेता हो या कोई भी नेता हो, जो सरकार में आज बैठे हुए, सबकी आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है, उनको शर्म आनी चाहिए। देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि निष्पक्ष जांच कराएं? अगर आरोप सिद्ध होते तो उसको जेल में डालें। बेटियों ने यहाँ तक बोला कि नार्को टेस्ट कराया जाए, जो शिकायत करता है उनका और जो आरोपी है उसका। तो जो आरोप सिद्ध होते हैं उसको जेल में डालो आप। लेकिन कहीं ना कहीं जो बृजभूषण अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि जो भी उनके मन में जो भी साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, वो सब मुंह के बल गिर रहे हैं। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? साजिश ये नहीं कर रहे, साजिश वो कर रहा है। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी एक जाति के बताया इनको, कभी बोलते ये एक ही राज्य से हैं, कभी कहते हैं एक ही अखाड़े से। ये बच्चे ना एक अखाड़े से हैं, ना एक जाति से हैं, ना एक धर्म से हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। भारत का नाम रोशन किया, भारत के लिए मेडल लाए। तो खिलाड़ियों को आप धर्मों में बांटने की कोशिश ना करें अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। यहाँ देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी होता है, पहलवान होता है, वो पूरे देश का होता है। और जो बलात्कारी होता हुआ एक बलात्कारी होता है, उसकी ना कोई जाति होती बलात्कारी की, ना बलात्कारी का धर्म होता। हम जो अपराध करता है उसको सिर्फ अपराधी की नजर से देखते हैं, बलात्कार करने वाले को बलात्कार की नजर से देखते हैं। हम ना उसकी जाति को कुछ कहेंगे, ना उसके धर्म को कहेंगे, क्योंकि जो गुनाह किए हैं सजा उस इंसान को मिले, ना कि उसके समाज को या उसके धर्म को। बृजभूषण ने कल ही लखनऊ में ऐसा कहा है कि जो कोई भी उनपे ये जो आरोप लगा रहा है वो सब गलत है, वो सब ऐसे फेक है। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
रहेगा। अगर वो निर्दोष हैं तो डर किस बात का? अगर वो निर्दोष थे तो क्यों इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? अगर वो निर्दोष थे क्यों छोटी बच्ची के घर में अपने गुंडों को भेज रहे थे? अगर उनकी बातों से लगता है कहीं पे निर्दोष, वो बोल रहे हैं कि 15 रुपए में मेडल आते। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को जो सिर्फ सबसे ऊंचे पैसे में देखता। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर 15 रुपए में मेडल आ रहे तो मैं पूछना चाहती हूँ, बृजभूषण तेरे घर में कितने ओलंपिक मेडल रखे हुए हैं? दिखाइए मीडिया को। अगर 15 रुपए में मेडल आता तो तेरे घर में कितने मेडल हैं? सबसे ज्यादा मेडल अगर पैसे में खरीदे जाते तो अडानी अंबानी के घर में मेडल रखने की जगह नहीं होती। मेडल कमाए जाते हैं और खून पसीना बहा के पूरा घर, पूरा परिवार, यहाँ तक कि लोगों के खेत बिक जाते हैं, तब जाके एक मेडल आता है, तब जाके एक पहलवान तैयार होता है। और जो मेडल की कीमत लगा के तुमने पहलवानों का अपमान किया है। मेडल कमाए हैं देश की शान बढ़ाने के लिए, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए। तो ना जैसे तिरंगे का कोई मोल नहीं होता वैसे ही मेडल का भी कोई मोल नहीं होता। मेडल कमाए जाते हैं, कमाए जाते हैं। तुझ जैसा इंसान जो पैसे का लालची है, जो औरतों को नोच नोच के खा रहा है, तुझ जैसे राक्षस को यह कभी समझ में नहीं आएगा। पूछना चाहती हूँ, तेरे घर में कितने मेडल आए हैं? ओलंपिक मेडल ला के तो दिखाए, दम है तो तेरे अंदर। साजिश किसको समझते हो आप? इस सबके पीछे का जो हाथ किसको समझते हो आप? मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं सरकार अगर चुप बैठी है 1 महीने से, तो मैं सरकार को से पूछना चाहती हूँ कि आप चुप क्यों हो? पूछ रही हूँ, सुन लो ए भारत सरकार, क्यों खड़ी अपराधी के साथ? सुन लो तुम भारत सरकार, क्यों खड़ी अपराधी के साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, अपने परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन लो तुम भारत सरकार, क्यों खड़ी अपराधी के साथ? क्यों दे रही अपराधी का साथ? देश सवाल करेगा प्रधानमंत्री जी, ये 2 लाइन आपके लिए थी। देश आपसे सवाल करेगा। और जब बेटियों का यह चीरहरण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे? आप मौन क्यों थे? ये सवाल आपसे देश करेगा। आपको आज नहीं तो कल इसका जवाब देना होगा। और गुनहगार को जितना भी जोर लगा ले सरकार, कितनी भी कोशिश कर ले बचाने की, उसने गुनाह किया है तो उसको सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। आखिरी सवाल मेरा यह है आपसे कि जो बृजभूषण है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मुझे कहेंगे तो मैं अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा। इसको क्या कुछ कहेंगे आप? देश की जनता फैसला करेगी। अगर आरोपी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहे, गृह मंत्री जी कहे, तो देश देख रहा है कि मतलब कौन बचा रहा है उनको। साफ साफ दिख रहा है कि सरकार उसको बचा रही है और अपराधी को बचाने वाला भी बराबर का गुनहगार होता है। ये सरकार आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। दिल्ली से आई है। कितने दिनों से आप उनको समर्थन करते हुए आए? नहीं, ये आज 10 दिन हो गया। हम लोग इलाके के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे जंतर मंतर पे भी बराबर हर इलाके से औरतें, हमारी महिला समिति भी आ रही है। आगे क्या कुछ रणनीति होगी? कुछ उम्मीद रखती है आपको इनसे? उम्मीद यही है कि अगर जब तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम लोग इलाके में नोके नोके पे मीटिंग करेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इनके समर्थन में बराबर जंतर मंतर पे भी आते रहेंगे जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी। आपका नाम बताइए। आप भी दिल्ली से आए हैं? क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है आपको? जिस तरीके से लेकिन फिर भी कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई है, किसका हाथ लगता है? मैं तो यही चाहूँगी कि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। महिला जो हमारे बहनें हैं, बेटी हैं, उनको तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। जो इन्होंने कांड किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस तरह से देखते हैं आप इसको? नारा है ये तो हमें कहीं से कहीं सच्चाई नहीं लगती है कि जो भी सरकार बोली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन लोगों को वैसे कहीं कुछ नहीं मदद मिली और नहीं सरकार की आज तक। इसलिए इसमें सरकार का कहना तो अलग है, लेकिन जो हम इलाके के अंदर काम करते हैं, 3 साल की बच्चियों की कोई रेप होने वाली होती है, लेकिन 3-3 साल की बच्चियों का रेप होता है, 70-70 साल बुढ़िया का रेप होता है। वैसे तो मोदी सरकार ये कहते हैं कि जो इनकी है कि लड़कियां अपने आप ऐसी पहनावा पहनती हैं, इस तरीके से काम करती हैं। लड़कियों को पहनावे के ऊपर सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन पहनावे से क्या होता है? जो उनके साथ ये रेप की घटना घटती है, जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि मोदी के ही फोन जाते हैं, मोदी के विधायकों का फोन जाता है, ये हमारा आदमी। अरे तुम्हारा आदमी
आदमी जब रेप करने के लिए तुम भेज रहे हो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्यों देते हो? जब बेटी सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, तो ये चीज जो है बहुत गलत है। लेकिन हम तो इलाके के अंदर ही देखते थे, और आज जो ये जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ हो रहा है, साफ नजरिया में आ गया कि मोदी के ही लोग ये काम करते हैं। मोदी अब सरकार में रहने लायक जो महिला पहलवानों को आप टीवी में देखते थे, आज उनको आप सड़कों में देखते हो, किस तरीका का महसूस करते हो आप? आज के जो बच्चे उसमें किस तरीके का मैसेज देना चाहिए? भाई अब ये तो देख के डर बैठ गया कि जब इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता, आम लड़कियों के साथ क्या हो? डर तो बैठ रहा है ना। एक तो इलाके के अंदर देख देख के डर बैठ रहा था, लेकिन जो आज यहाँ पे कि एक FIR लिखवाने के लिए धरना प्रदर्शन करके FIR लिखा, लेकिन उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं, महीने भर हो गया। तो ये चाहे कुछ भी मोदी सरकार करे, अब मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। सर, इसमें सरकार का ही रंजिश समझते हैं आप? सरकार का ही विधायक है, सरकार का ही सब कुछ है, तो समझेंगे किसको? महिलाओं विधायक तो सरकार का है ना, मोदी का ही तो विधायक है। जब मोदी का विधायक ही ये काम करता है, अभी तो आम लोग करते थे, अब तो विधायक भी ये काम कर रहे हैं, तो आप समझोगे किसको? मोदी खुलेआम है। मोदी जी तो लालच देते हैं, लालच में लालच दिए जाते हैं। बेटियों को 2 लाख रुपया देंगे, शादी विवाह करवाएंगे, गरीब बेटियों के लिए आ रहा है। अब तो अपने आप को फकीर मानते हैं। अब फकीरी उन्होंने कहीं दिखाई नहीं, कहीं आज तक नहीं। जहाँ तक दिखाई है बराबरी में दिखाई है, बड़े बड़े लोगों में, नेताओं में दिखाई है, गरीबों में कहीं कुछ भी नहीं है। आज भी गरीब थे, कल भी थे, आगे भी उनके जब तक ये रहेंगे तब तक वो रहेंगे। आप कब तक इनके साथ ऐसे समर्थन करने के लिए रहेंगे? हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, सजा नहीं होगी। जब तक जेल नहीं चले जाते, जब तक हमें बड़ों के साथ। तो अब सवाल सिर्फ एक ही है कि पहलवान कब तक इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे और साथ ही क्या कुछ फैसला निकलता है। सरकार का नारा तो यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज वही बेटियां जिसको हम टीवी में देखा करते थे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आज वही बेटी सड़क में क्यों? क्या सच में मोदी शोषण का पोषण कर रहे हैं या ब्रिजभूषण के आगे मोदी चुप क्यों? तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।